हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन एग्जाम मेकर पर। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो दोस्तों, जिन लोगों का यह चैप्टर बिल्कुल कमजोर है या थोड़ा बहुत आता है, वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आपको इस चैप्टर का पूरा डर निकल जाएगा। और दोस्तों, इसी चैप्टर में आपको बेसिक के साथ साथ ट्रिक से भी बताएंगे। जो क्वेश्चन बेसिक लेवल से होंगे उनको हम बेसिक तरीके से समझाएंगे, और जिन ट्रिकों में, जिन सवालों में मतलब ट्रिक लगेगी, उनको हम ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दो। जी हाँ, अभी लाइक कर दो, क्योंकि बाद में आप लोग करते नहीं हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, जिससे कि अगली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि दोस्तों, ये साधारण ब्याज है, ये आपको 2 क्लासों में होगा, क्योंकि एक क्लास में हो नहीं पाएगा। तो इसलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिससे कि इसके अगले पार्ट 2 की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी स्क्रीन में एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा। दोस्तों, ये केवल साधारण प्रश्न है। इसके बाद हम धीरे धीरे बेसिक लेवल से लेके चलेंगे, क्योंकि जो लोगों का बेसिक बिल्कुल कमजोर है वो लोगों को भी समझ में आ सके। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी स्क्रीन में जो क्वेश्चन शो हो रहा होगा उसमें लिखा है 500 रुपये की धनराशि 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उनका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या कहा गया है? 500 रुपये की धनराशि, यानी कि जो आपके पास 500 रुपये है उसको आप 10% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दे रहे हो, तो उसका साधारण ब्याज बताइए। तो दोस्तों, इसमें जो आपका 500 रुपये है ये आपका पी है, यानी कि मूलधन। मूलधन बराबर 500 रुपये, और यहाँ पर आपकी जो दर है यानी कि आर बराबर, ये कितनी है? ये दोस्तों आपकी 10%। और इसमें जो आपका समय है टी, ये है आपका 3 वर्ष। तो दोस्तों, इसको लगाना बहुत ही इजीली है। तो दोस्तों, इसके लिए एक सूत्र है, यानी कि फॉर्मूला। वो क्या है? ये है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। और दोस्तों, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। पी मूलधन कितना है? 500 रुपये। दर कितनी है? 10%। और समय कितना है? 3 वर्ष। और बटे में 100। और दोस्तों, ये 0 से 0 उड़ा दिए। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या आया? 5 तिया 15 और 10, 5 तिया 15 धामन 150। तो दोस्तों, ये आपका 150 रुपये साधारण ब्याज आ गया। दोस्तों, ये तो बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, और इसी तरह के 1-2 सिंपल क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि आपका बेसिक अगर कमजोर है तो दोस्तों आपको आगे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये शो हो रहा होगा, जिसमें लिखा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, इसमें दर पूछ रहे हैं कि किस दर से, यानी दर बराबर क्वेश्चन मार्क। और इसमें दोस्तों आपका पी यानी कि मूलधन कितना दिया हुआ है? 600 रुपये। और आपको यहाँ पर टी समय कितना दिया हुआ है? समय यहाँ पर दिया हुआ है, आपको समय निकालना है। समय दिया हुआ है आपको यहाँ पर 10 वर्ष। और दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज दिया हुआ है 120 रुपये। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि उस पिछले वाले में तो साधारण ब्याज निकाला था, इसमें आपको दर निकालनी है। तो दोस्तों, आपको यही वाला तो सूत्र लगाना है। तो ये क्या है? एस आई बराबर पी, यही वाला सूत्र लगाना है, फॉर्मूला। तो इसमें पी कितना है? 600 रुपये। 600 रुपये रख दिया। गुणा दर कितनी है? दोस्तों, दर पूछी गई है, वो है नहीं, तो इसलिए हम इसको दर आर लिख देते हैं। और इसमें टी समय दिया है 10 वर्ष। ओ सॉरी, यहाँ पर इक्वल नहीं है, क्रॉस है, ये 10 वर्ष बटे 100। और दोस्तों, ये जो साधारण ब्याज है, ये साधारण ब्याज दिया हुआ है आपका 120 रुपये। तो इसलिए यहाँ पर 120 रुपये की वैल्यू रख देते हैं। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक जीरो से, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए,
ठीक, और ये एक जीरो से सामने वाली संख्या कट गई। अब क्या बचा, 6 दूनी 12, यानी कि आपकी आ गई आर बराबर 2%। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक, तब बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका जो धन है ये P बराबर 1500 रुपए, और आपकी जो दर ये है R बराबर आपकी 6%, और इसमें जो आपका समय दिया हुआ है T बराबर ये है आपका 5 वर्ष, 5 वर्ष। तो दोस्तों अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों इसमें जो निकालना है ये हमें निकालना है A, यानी कि आपका मिश्र धन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मिश्र धन होता क्या है। ठीक है, मिश्र धन दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई राशि है 1000 रुपये, 1000 नहीं, यहाँ पर 1500 रुपये ही मान लेते हैं। ठीक है, ये जो 1500 रुपये दिए गए ये आपके पास मूलधन है। जब आपको किसी बैंक में आपको जाकर ये धनराशि जमा करोगे 6% की दर से 5 वर्ष के लिए, तो आपको जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज और प्लस आपकी ये 1500 रुपये की धनराशि, ये मिलाकर जो आपको वैल्यू मिलेगी वही आपका मिश्र धन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ब्याज। ठीक है, तभी आप मिश्र धन निकालोगे। तो ब्याज निकालने का वही सूत्र है, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100 इक्वल टू P दिया हुआ है 1500 रुपये, R दिया है 6% और T दिया हुआ है समय 5 वर्ष अपॉन 100। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दिए, और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 15 छिक्का 90 और 90 पंचे 9 पन्ना 45 और एक 0, 450 रुपये आपका साधारण ब्याज निकल आया। अब आपको निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये मूलधन और प्लस ब्याज को जोड़ देना होगा, वो आपका होगा मिश्र धन। यानी कि ये आपका ए निकालने के लिए आपको P मूलधन प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों को जोड़ देना होगा। यानी कि P आपका मूलधन है 1500 रुपये इंटू प्लस है यहाँ पर प्लस SI साधारण ब्याज है आपका 450 रुपये। दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1950 रुपये। दोस्तों ये आपका मिश्र धन है। दोस्तों जब आप अपनी 1500 रुपये की धनराशि को 6% की दर पर 5 वर्ष के लिए जमा करोगे बैंक में, तो दोस्तों आपको जो टोटल धनराशि प्राप्त होगी ब्याज मिलाकर वो होगी 1950 रुपये। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये अब समझ में आया होगा। दोस्तों इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऐसी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर। ये तो थे अभी आपकी सिंपल क्वेश्चन, साधारण एकदम क्वेश्चन। अब थोड़े से आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपका जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है ये है कि जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए, अपने का यानी कि मूलधन अपने आप का A/B गुना हो जाए, तो वो क्या होगा, वो आपका मिश्र धन होगा। यानी कि कोई आपकी धनराशि 1000 है, वो अपने आप की कुछ गुनी हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो टोटल आपका मिश्र धन ही तो होगा ना। तो जैसे कि एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन शो हो रहा होगा। तो इसमें लिखा है कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का, यानी कि अपने का, अपना मतलब मूलधन है, वो मूलधन अपने का 3/2 गुना हो जाए तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझ रहे। यहाँ पर क्या लिखा, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाए। ठीक है, अपने का यानी कि मूलधन। दोस्तों ये जो मूलधन है ये क्या लिखा, मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए। तो यहाँ पर मूलधन कितने गुना हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर जो मूलधन हो रहा है ये 3/2 गुना हो रहा है, 3/2 गुना। दोस्तों जब ये मूलधन अपने का 3/2 गुना हो जाएगा तो ये क्या होगा, तो दोस्तों ये होगा आपका मिश्र धन। क्या होगा, ये होगा आपका मिश्र धन। तो दोस्तों इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें दर पूछ रही है, यानी कि
दर बराबर क्वेश्चन मार्क, आपसे दर पूछ रहे हैं। तो दर निकालने के लिए आपका सूत्र क्या होता है, दर बराबर सूत्र होता है ब्याज, लिख के दिखा रहे थे ठीक। दर निकालने के लिए आपका सूत्र होता है दर बराबर सिंपल इंटरेस्ट वही ब्याज इंटू 100 अपॉन पी मूलधन इंटू टी यानी कि समय। तो दोस्तों अब यहाँ पर ऐसा ही तो दिया नहीं गया है, ऐसा ही आपको निकालना होगा। ये कैसे निकालना होगा, ये मिश्रधन मूलधन और ये 3/2 गुना। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सूत्र हटा देते हैं और दोस्तों यहाँ पर देखो ये मिश्रधन है, इसको नीचे ले जाओ, मिश्रधन के नीचे मूलधन, मिश्रधन बटे मूलधन, इस मूलधन को नीचे ला रहे हैं ठीक है। तो मिश्रधन बटे मूलधन बराबर 3/2, ये आपका मिश्रधन ये मूलधन। अब दोस्तों इसमें हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे, मिश्रधन माइनस मूलधन ही तो करेंगे, क्योंकि आपको ब्याज चाहिए। आपका जो टोटल है ये 3 है और मूलधन इसमें 2 है। तो इसमें ब्याज निकालने के लिए अगर हम मिश्रधन में से मूलधन को घटा दें तो आपका ब्याज निकलेगा। कैसा, ब्याज। तो निकालो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन को ए से डिनोट करते हैं और मूलधन को पी से, ए माइनस पी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ए जो मिश्रधन है ये 3 है, माइनस जो मूलधन है आपका ये 2 है। अब 3 में से 2 घटाएंगे तो ये आपका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 1 आया है ठीक है। अब इसमें आपको दर निकालनी है। दर निकालने के लिए आपको क्या सूत्र बताया था कि दर बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी यानी मूलधन इंटू टी ठीक है। इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 1 इंटू 100 अपॉन मूलधन आपका कितना है, मूलधन है आपका ये 2, यहाँ से देखो मूलधन 2 है तो 2 रख दो। तो यहाँ पे अब टी कितना है, समय। समय दोस्तों यहाँ पर जो आपका दिया गया है ये दिया गया है 5 वर्ष, समय आपका है 5 वर्ष। तो दोस्तों अब यहाँ काट दो, आपको ये 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 10 से 1 0 ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 0 ये कट जाएगा। तो ये आपकी दर आएगी, ये आएगी आपकी 10%। समझ में आया होगा दोस्तों, आशा करते हैं ये क्वेश्चन। तो अब इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये क्वेश्चन ठीक है। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई है ठीक है। वार्षिक दर, इसमें भी दर पूछ रहे हो, समय दिया है 3 वर्ष, इसमें क्या कह रहे हैं, अपने की 3 वर्ष, यानी कि अपना यानी कि वो होता है मूलधन, मूलधन अपने की ठीक है। तो मूलधन कितनी, 5/4 गुना। दोस्तों ये मूलधन जब 5/4 गुना अपना हो गया तो क्या हो गया, मिश्रधन ही तो हुआ, बराबर मिश्रधन ठीक है। अब इसको मिश्रधन के नीचे मूलधन कर दें, क्योंकि ये यहाँ पर करें सॉल्व, तो इसमें होगा मिश्रधन बटे मूलधन। तो दोस्तों ये है आपका 5/4। दोस्तों यहाँ पर आपका मिश्रधन 5 है और मूलधन 4 है। तो दोस्तों वही दर का सूत्र लगाएंगे। दर के लिए फॉर्मूला क्या है, दर बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। तो दोस्तों इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, साधारण ब्याज। तो दोस्तों मिश्रधन में से मूलधन घटाओगे ना, तभी तो आपका साधारण ब्याज निकलेगा। तो दोस्तों मिश्रधन में से मूलधन घटा दो तो क्या कितना होएगा, तो दोस्तों ये आपका जो SI आएगा, ये आपको मिश्रधन में से मूलधन घटाओ तो 1 आएगा ना, 5 में से 4 घटाओगे तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 हो गया। तो रख दो वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट 1 इंटू 100 अपॉन पी, मूलधन कितना है, मूलधन ये आपका 4 इंटू टी, समय कितना दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो समय दिया हुआ है आपका ये 3 वर्ष दिया हुआ है, कितना, 3 वर्ष ठीक है। अब इसको कट करते हैं, ये 4 से कट जाएगा 100, 25 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 25/3%, 25/3%
वार्षिक दर है ये आपकी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों अब ये जो तीसरे टाइप का आपका क्वेश्चन है ये है कि जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए। जब ब्याज, दोस्तों ध्यान से देखना दोस्तों, दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या था कि जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए। दूसरे में यही था ना, जब मूलधन अपने का a/b गुना हो जाए, यानी कि तो वो मिश्र धन बनता था। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए। समझ रहे हो, जब ब्याज मूलधन का a/b गुना हो जाए। तो दोस्तों अभी हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाए तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर समय आपका 3 वर्ष दिया हुआ है और दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि जब उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो जाए। साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना, यानी मूलधन गुणे 3/5, मूलधन का 3/5 गुना हो जाए क्या, ब्याज। तो दोस्तों ये आपका ब्याज हो गया, ब्याज हो गया मूलधन का 3/5 गुना। तो दोस्तों उसी तरीके से उसी तरीके से क्वेश्चन लगेगा। दोस्तों इस ब्याज के नीचे इस मूलधन को ले आओ तो ये हो जाएगा आपका ब्याज बटे मूलधन बराबर 3/5। दोस्तों पिछली बार में क्या होता था कि हमें ब्याज निकालने के लिए मिश्र धन माइनस मूलधन करना पड़ता था, लेकिन इसमें डायरेक्टली ब्याज दिया हुआ है। डायरेक्टली ब्याज दिया हुआ है, इसमें मिश्र धन से माइनस मूलधन करके ब्याज निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ब्याज दिया हुआ है। ठीक है, तो वही आपका फॉर्मूला है कि दर निकालने के लिए दर बराबर ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P यानी कि मूलधन इंटू T यानी कि समय। दोस्तों यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट जो कि ब्याज दिया हुआ है 3 रुपये, 3 इंटू 100 अपॉन P यानी कि मूलधन कितना है दोस्तों, मूलधन है आपका 5 इंटू T। समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है आपका 3 वर्ष। इसमें समय आपका 3 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे 3 से इस 3 को काट देते हैं। ठीक है, 3 से 3 काट दिया। अब 5 से 100 को काटोगे ये 20 बार में जाएगा, यानी कि 20। दर जो है आपकी 20% वार्षिक हुई। ठीक है दोस्तों, ये देखो इस तरीके का। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर ये आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर भी एक बार दोबारा बता देते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में क्या था कि कोई धन साधारण ब्याज पर दिया गया और 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज अपने का, यानी कि अपने का, मूलधन अपने का 3/5। तो ये हो गया आपका ब्याज। क्या हुआ, ब्याज मूलधन अपने का 3/5 गुना हो जाए तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे 3/5 गुना। तो इस ब्याज के नीचे इस मूलधन को ले गए तो ये हो गया 3/5। तो दोस्तों इसमें सिंपल वही सूत्र लगाएंगे, दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन इंटू समय। तो दोस्तों यहाँ पर ब्याज दिया हुआ आपका 3, जो कि 3 रख दिया, इंटू 100। P आपका दिया है 5 यानी मूलधन, और समय दिया 3 वर्ष। 3 से 3 काट दिया और 5 से 100 को 20 बार में, यानी 20% वार्षिक दर हो गई। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी टाइप का है लेकिन इससे थोड़ा हटके है। ठीक है, इसको समझना होगा आपको। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों सेम उसी तरह का सवाल है। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है, उस धन का, यानी कि मूलधन का 4/25 हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्याज। ठीक है, ये हो गया आपका ब्याज बराबर मूलधन गुणा 4/25। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर लगते हैं, इस मूलधन को नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ब्याज, नीचे लाए मूलधन, तो ब्याज बटे मूलधन बराबर 4/25। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। इसमें आगे लिखा है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि वर्षों की संख्या और दर की संख्या बराबर है, यानी कि दर बराबर हम x मान लेते हैं और समय बराबर भी हम x को मान लेते हैं, क्योंकि ये
दर की संख्या और वर्षों की संख्या बराबर है, ठीक है, वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर। तो दोस्तों यही सूत्र दर निकालने के लिए, दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे पी मूलधन इंटू टी, यानी कि समय। तो दोस्तों वैल्यू रखते हैं। दोस्तों इसमें साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, साधारण ब्याज ये देखो, ब्याज है आपका 4, तो ये 4 इंटू 100 अपॉन पी, मूलधन कितना है ये 25, तो 25 इंटू टी, समय, समय क्या है दोस्तों, दर की संख्या और समय x, ये दोनों बराबर हैं, तो समय आपका x है और ये दर भी आपकी x है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे दोस्तों, 25 से 100 को 4 बार में काट देंगे और इस x को इधर ले जाएंगे, कैची गुणा वही, तो x का इसमें ऊपर गुणा हो जाए, तो दोस्तों ये होगा आपका x वर्ग, क्योंकि इस x का इसमें गुणा किया, ये 25 से 100 4 बार में कट गया, अब नीचे बचा x का x में गुणा x वर्ग हो गया, और इस 4 चौको 16। अब दोस्तों इसका 16 का वर्गमूल कर देंगे, तो x बराबर हो जाएगा आपका 4, क्योंकि इस x वर्ग से वर्ग हटाएंगे x के ऊपर से, तो ये दोस्तों x बराबर 4। दोस्तों यहाँ पर आपकी जो दर आई है ये 4% आई है, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आया या नहीं ये बताइए। दोस्तों एक बार फिर से हम आपको प्रैक्टिस में दोहरा देते हैं। क्या है, किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 हो जाता है यदि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी मूलधन का 4/25 हो जाता, क्या होता है ब्याज, तो ये ब्याज, तो ब्याज के नीचे मूलधन लिया है तो ब्याज बटे मूलधन बराबर 4/25, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर है, तो दर बराबर है तो दर x और x समय बराबर भी x कर लिया, और सूत्र वही है आपका फॉर्मूला, दर बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। सिंपल इंटरेस्ट ब्याज दिया हुआ है 4 इंटू 100, मूलधन है आपका 25 लिख दिया, और समय आपका यहाँ पर x है और दर भी आपकी x है, तो इस 25 से 100 को 4 बार में काट दिया, नीचे बचा x का x में गुणा x वर्ग बराबर 4 चौको 16। तो दोस्तों अब x वर्ग से इसका वर्गमूल निकाल दिया तो x बराबर आपका 4%, क्योंकि दर निकालनी थी तो इसलिए दर बराबर आपकी 4% हो गई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर चौथी टाइप का क्वेश्चन है आपका, जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो, क्या, जब आपके ब्याजों का योग या फिर अंतर ज्ञात हो, कैसा। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर 2 फॉर्मूले बता रहे हैं, ठीक है, जो कि इसी टाइप के क्वेश्चन पर अप्लाई होंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, इसमें बस ये फॉर्मूला याद रखो और दोस्तों इसकी वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या, तो दोस्तों इसमें फॉर्मूला है आपका मूलधन बराबर ब्याजों का योग गुणे 100 बटे दर गुणे समयों का योग, समयों का योग, ठीक है दोस्तों। जब आपके ब्याजों का योग दिया हुआ तो दोस्तों आपको ये सूत्र को यानी कि इस फॉर्मूले को लगाना है, क्या, मूलधन बराबर ब्याजों का योग गुणे 100 बटे दर गुणे समयों का योग। और इस जगह जब इसी टाइप के क्वेश्चन में तो दोस्तों अंतर यानी कि योग करना हो तो दोस्तों ये वाला फॉर्मूला, जब अंतर दिया हो, जब ब्याजों का अंतर ज्ञात हो, ये अंतर वाली बात आए तो दोस्तों आपको कौन सा, बस ज्यादा कुछ नहीं, फॉर्मूला इसी टाइप का है, इसमें रखना होगा आपको मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटे दर गुणे समयों का अंतर। बस दोस्तों जब आपके ब्याजों का योग हो तो दोस्तों आपको ये योग वाला सूत्र लगाना है, और जब आपका ब्याजों का अंतर हो तब आपको ये नीचे वाला सूत्र लगाना है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, फॉर्मूला एक जैसे ही है। जब ब्याजों का योग की बात कही जाए तो ब्याजों का योग गुणे 100 बटे दर गुणे समयों का योग, ब्याजों का योग तो समयों का योग भी होगा, और जब ब्याजों का अंतर हो तो दोस्तों इसमें समयों का अंतर भी होगा। बस कुछ नहीं, एक जैसे ही फॉर्मूले देख लो, ब्याजों का योग तो ये वो सूत्र लगाओ, नीचे समयों का योग, और ऊपर ब्याजों का अंतर नीचे समयों का अंतर, बस सिंपल सा सवाल, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों बस इस फॉर्मूले को याद रखो। अब दोस्तों अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो ये फॉर्मूला कैसे, दोस्तों वही क्वेश्चन है जो हम आपको अभी पढ़ा रहे थे। दर बराबर, दोस्तों अभी हमने आपको क्या बताया था कि दर बराबर ब्याज वही सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। दोस्तों यही तो बताया था। दोस्तों वही वाला फॉर्मूला है, बस दोस्तों यहाँ पर मूलधन उधर आ गया और दर नीचे आ गई, क्योंकि जब आप इसका करोगे तो दोस्तों यहाँ ये मूलधन उठा के इधर रख दो और दर इसको नीचे ला दो। ठीक है, तो मूलधन ऊपर पहुंचा दिया हमने और इसकी दर जो है हमने नीचे पहुंचा दी। तो वही तो है, मूलधन बराबर ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, वही है। लेकिन यहाँ पर ब्याजों का योग की बात कही गई थी, तो इसलिए ब्याजों का योग गुणे 100 बटे दर गुणे समयों का योग। तो दोस्तों यहाँ पर समय है ना, तो यहाँ पर बस योग और अंतर आ जाए तो दोस्तों आपको फॉर्मूला यही लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसी टाइप के हम आपको एक दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ाते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन लगाएंगे इसी टाइप के दो तरीके का, एक योग पर और एक अंतर पर। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या लिखा है, दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन यानी कि वह मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, समय दिए हैं आपको 7 वर्ष और 10 वर्ष का साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये। ठीक है, तो वही फॉर्मूला अंतर की बात कही गई, अंतर की, तो वही अंतर वाला फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, वो क्या है आपका, मूलधन बराबर ब्याजों का अंतर गुणे 100 बटे दर गुणे समयों का अंतर। क्योंकि ब्याजों का अंतर है तो समयों का भी अंतर होगा ना। ठीक है, समयों का अंतर। ठीक है, तो ब्याजों का अंतर कितना दिया हुआ है, 150 रुपये दिया हुआ है ना। ब्याजों का अंतर 150 रुपये, तो 150 रुपये खरीदे और यहाँ पर गुणे 100 बटे, दोस्तों दर कितनी दी हुई है, दोस्तों यहाँ पर जो दर दी गई है 5%। ठीक है, और समयों का अंतर, समय कितने कितने 7 वर्ष और 10 वर्ष। अब इन 7 वर्ष और 10 वर्ष का अंतर निकालो तो 10 में से 3 जाएंगे, 7 जाएंगे, कितने होंगे 3। समयों का अंतर यानी कि 10 में से 7 घटा दो तो हो जाएंगे आपके 3। ठीक है, अब इनको काट देते हैं। ठीक है, इसे 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और एक ये 0। अब 3 से 30 को काटते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10, यानी कि 1000 रुपये। यानी कि आपका ये जो मूलधन है ये आपका आ गया 1000 रुपये। ठीक है, अगर दोस्तों अभी सही समझ में नहीं आया, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन लगवाते हैं। ठीक है, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी योग पर एक क्वेश्चन लगवाते हैं। ठीक है, तो योग का कैसा है तो इसको देखते हैं। दोस्तों योग का क्वेश्चन है आपका, किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष की ब्याज और 6 वर्ष की ब्याज का योग 270 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब यहाँ पर योग आ गया, तो दोस्तों हमको योग वाला फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा है कि मूलधन बराबर ब्याजों का योग गुणे 100 बटे दर गुणे समयों का योग दोस्तों राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ब्याजों का योग तो यहाँ पर समयों का योग। ठीक है, तो ब्याजों का योग कितना है दोस्तों, यहाँ पर ब्याजों का योग है आपका 270 रुपये गुणे 270 रुपये गुणे 100। और दर है आपकी 6% और समयों का योग, समय है आपके यहाँ पर 3 वर्ष और 6 वर्ष। समयों का योग करेंगे 6 और 3 9, योग कर दिया। अब इसको काट देंगे, 9 3 27 और ये 0 और 6 5 30, यानी कि आपका जो मूलधन आया ये आया आपका 500 रुपये। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों ये आपकी चौथा टाइप था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, 4 टाइप के क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दोस्तों आप इनका भूल जाओगे और दोस्तों आपको ये याद नहीं रहेगा, इसलिए पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों अगर आप इनकी प्रैक्टिस करने के लिए ऐसी टाइप के और क्वेश्चन चाहते हो तो दोस्तों आप वीडियो में कमेंट करना। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो दोस्तों कमेंट करना कि हाँ मुझे भाई इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे ही टाइप के और क्वेश्चन चाहिए। तो दोस्तों कमेंट करना, मैं आपको इन ऐसी टाइप के और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब अगली वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 में, क्योंकि दोस्तों अभी ऐसे ही 6 टाइप के और क्वेश्चन हैं। क्योंकि दोस्तों जब आपको उन 6 टाइप के टोटल 10 टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे साधारण ब्याज में, तो दोस्तों आपका साधारण ब्याज एकदम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो का वेट करिए जो कि आपको कल प्रोवाइड की जाएगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो बस एक लाइक कर देना, ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक लाइक कर दो। और कमेंट में अगर आपको चाहिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए और ऐसी टाइप के क्वेश्चन तो दोस्तों कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, जिससे कि अगली पार्ट 2 की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके।